गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने अपने आगामी चुनावी रणनीति दुरुस्त करने पर मंथन शुरू कर दिया। पार्टी की पुरानी गलतियों को सुधारने और नए तौर तरीके आजमाने पर भी विचार किया जा रहा है। देश भर से जुटे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी राय रखें, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस के सामने चुनावी जीतने का एक पुराना फॉर्मूला फिर से अपनाने की सलाह दी। राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण पर जोर देने के बजाय पार्टी को ओबीसी वोट जोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश की तकरीबन 50% आबादी ओबीसी है और यही वोट बैंक कांग्रेस से दूर चला गया है। दिल्ली की गद्दी से 11 साल तक दूरी रखने के बाद कांग्रेस ने चुनावी हार की वजह तो तलाश ली है। ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने के लिए जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाने जैसी मांगे भी वो लगातार चुनाव में लेकर उतर रही है, लेकिन वो ओबीसी वोट कांग्रेस के पाले में नहीं आ पा रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव की भी बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में अब भी सिर्फ 18 से 20% ओबीसी वोट ही आ पा रहा है, जबकि 40 से 50% ओबीसी वोट पर बीजेपी का पूरा कब्जा साफ दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के लिए क्या उपाय करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर तय है कि जिस कांग्रेस ने गुजरात में कभी 182 में से 149 सीटें जीतने का अविचित रिकॉर्ड कायम किया था, उसमें भले ही क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुसलमान वोटों ने कमाल किया था, लेकिन उसके पीछे भी ओबीसी वोट का बड़ा हाथ था, क्योंकि तब माधव सिंह सोलंकी ने पहली बार राज्य में ओबीसी आरक्षण 10 से बढ़ाकर 28% कर दिया था और ओबीसी कैटेगरी की जातियां भी 82 से बढ़ाकर 104 कर दी थी। यानी पूरा ओबीसी फॉर्मूला गुजरात के चुनाव में उस वक्त इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 4% वोट बैंक बढ़ गया। हालांकि आज जब राहुल गांधी ओबीसी वोट को साथ जोड़ने की अहमियत बताते हैं तो खरगे याद दिलाना नहीं भूलते कि ओबीसी समुदाय भी दलितों पर उतना ही जुल्म करता है जितनी अगड़ी जातियां। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या गुजरात में मंथन के बाद कांग्रेस ओबीसी का मंत्र लेकर ही आगे का चुनावी सफर तय करेगी, और क्या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस से ओबीसी वोट बैंक छिटक गया है? जिस गुजरात में कभी कांग्रेस के सियासी प्रयोग ने कांग्रेस के लिए चुनावी विजय के रिकॉर्ड बनाए, जिस गुजरात से पनपी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेल तले आज अखंड भारत भर में कांग्रेस का जनाधार खो गया, उसी गुजरात की जमीन से कांग्रेस एक बार फिर चुनावी राजनीति का न्याय पथ तलाशने में जुटी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का मंथन चल रहा है। पूरे देश से कांग्रेस के पदाधिकारी बुलाए गए हैं। वो अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, पार्टी के अंदर की खामियां गिना रहे हैं, कांग्रेस की चुनावी जीत की तरकीबें सुझा रहे हैं। कोई कह रहा है बैलेट से चुनाव कराओ, कोई कह रहा है पार्टी के अंदर गद्दार पहचानो, कोई कह रहा है पार्टी के अंदर से गद्दार निकालो, कोई कह रहा है कार्यकर्ताओं को सम्मान दो, कोई कह रहा है संविधान बचाने की लड़ाई लड़ो, कोई कह रहा है दलितों की आवाज बनो, कोई कह रहा है मुसलमानों को साथ लो। जितने नेता उतनी सलाह, उतनी मांगे, सब अपनी अपनी सलाह और मांग कांग्रेस के मंच पर रख रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, शत्रप बन करके जिलों में और प्रदेश में बैठे हुए हैं, अपने लिए सोचते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, उन लोगों को निकाल डालो। आप कांग्रेस को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएं। राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। दरअसल 11 साल से केंद्र की सत्ता से और गुजरात में 3 दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस आज यही मंथन कर रही है कि कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता से दूर किन कारणों से रही, चुनावों में कांग्रेस को देशवासियों का भरोसा क्यों नहीं मिल रहा और कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए क्या करना है। इन सवालों के जवाब तलाशने के दौरान राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अधिवेशन के पहले दिन ही कहा है कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे, ओबीसी साथ छोड़कर चला गया। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इसलिए कई बार हमारी आलोचना भी होती है। इससे डरना नहीं है, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन 1990 के बाद जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने का समय आ गया है।
दरअसल राहुल गांधी के बयान के पीछे तथ्य यही है कि कांग्रेस की चुनावी नाकामी और बीजेपी की चुनावी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ओबीसी वोट है, क्योंकि जब तक ओबीसी वोट कांग्रेस के साथ था बीजेपी सत्ता से दूर थी। यानी 2009 में बीजेपी को सिर्फ 22% ओबीसी वोट मिले थे और वो हार गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिल गए और बीजेपी सत्ता में आ गई। फिर बीजेपी ने ओबीसी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऐसी सेट की कि 2019 में बीजेपी को 41% ओबीसी वोट मिल गए। नतीजा रहा कि बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए मुश्किल बनता गया और 2 बार की लगातार हार के बाद जब 2024 में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का दामन थामा तो यही ओबीसी वोट उसके खाते में बढ़ गए। जिस बीजेपी को 2019 में अपर ओबीसी ने 41% वोट मिले थे वो घटकर 39% हो गए। कांग्रेस के 15% से बढ़कर 20% हो गए। 2019 में जिस बीजेपी को लोअर ओबीसी के 48% वोट मिले थे वो 49% हुए, जबकि कांग्रेस को मिलने वाले 15% वोट बढ़कर 18% हो गए। नतीजा हुआ कि बीजेपी की 63 सीटें घट गयी और कांग्रेस को सीटों में 90% का इजाफा हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस जब गुजरात में पार्टी के भविष्य का पथ तलाशने जुटी है तो राहुल गांधी ने देश में मौजूद 50% से अधिक इसी ओबीसी वोट बैंक को साथ जुड़ने का तरीका सुझाया है। दरअसल ओबीसी की चाबी से सत्ता का दरवाजा खुलने का प्रयोग इसी गुजरात की जमीन पर कभी हुआ था, जब माधव सिंह सोलंकी ने क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान वोट बैंक को जोड़ने के लिए खाम थ्योरी आजमाई। तब 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने 182 में से 141 सीटें जीती और 51.04% वोट पर कब्जा किया। इसके बाद सोलंकी सरकार ने ही 1985 में चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 10 से 28% कर दिया। ओबीसी कैटेगरी में जातियों की संख्या 82 से बढ़कर 104 कर दी और फिर 1985 के चुनाव में 182 में 149 सीटें जीत ली। वोट फीसदी हो गया 55.55। गुजरात की जमीन पर हुए इस प्रयोग की कामयाबी को राहुल गांधी शायद देश की सत्ता तक पहुंचने का अचूक मंत्र मान रहे हैं और यही वजह है कि अहमदाबाद से कांग्रेस ओबीसी वोट को पाले में लाने के उपाय लेकर आगे का सियासी सफर तय करे। ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद, आज तक।